हेलो फ्रेंड्स, मार्केट की बात करते हैं। डीएलएफ लिमिटेड की बात करेंगे दोस्तों। रियल्टी सेक्टर से रिलेटेड ये कंपनी है और बाजार जैसे कि ऊपर की तरफ ही कारोबार कर रहा है। मार्च के महीने में गिरावट थी, अप्रैल और मई के महीने में ज़बरदस्त तेज़ी है। थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है और फिर से निफ्टी इंडेक्स ऊपर की तरफ है 18,300, 18,400 और बहुत सारे शेयरों में एक तरह से तेज़ी बनी हुई है। आज बात करेंगे डीएलएफ की बात करेंगे। रियल्टी सेक्टर से रिलेटेड कंपनी है, 468 467 के आसपास एक कारोबार कर रहा है। तो इसी के बारे में जानकारी करते हैं। अब जानकारी क्या करेंगे, Q4 के नतीजों को देखेंगे, डिविडेंड दिया गया है उसकी बात करेंगे, शेयर प्राइस के अनुसार एनालिसिस करेंगे, फंडामेंटल्स की बात करेंगे, आगे कैसा रह सकता है शेयर प्राइस अगर आपने लिया है और इंट्राडे में किस तरह का तेज रहा है तो उसकी बात करेंगे और चार्ट पैटर्न के अनुसार भी बात करेंगे, पिछले एक साल के अनुसार और मैक्सिमम चार्ट के अनुसार। तो सारा कुछ डिस्कस करेंगे डीएलएफ के बारे में, बाजार में जैसे कि तेज़ी बनी हुई है। चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब और लाइक का बटन दबाएं स्टॉक मार्केट के अपडेट के लिए। डीएलएफ लिमिटेड की बात करें, स्टॉक प्राइस 468 में है, ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही है 15/5/2023 को, 15 मई 2023 को। तो सबसे पहले नतीजों की बात कर लेते हैं, इनकम की बात कर ले, चौथी तिमाही में क्या इनकम रहेगी। सबसे पहले नंबर्स की बात करते हैं दोस्तों। स्टैंड ऑन फाइनेंशियल रिजल्ट है ये डीएलएफ का 31 मार्च 2023 तक और करोड़ में नंबर्स हैं ये। इनकम की बात करते हैं तो देखिए 1,260 करोड़ का इनकम था चौथी तिमाही में और 925 करोड़ का दिसंबर क्वार्टर में था और एक साल पहले 1069 करोड़ का था, 1069 करोड़ का था। तो अब की बार ये इनकम बढ़ा है, 1,260 करोड़ का रहा है, साथ में अदर इनकम 572 करोड़ का रहा है। तो ये जो अदर इनकम 572 करोड़ का है, इसीलिए इसका टोटल इनकम हो गया दोस्तों 1,833 करोड़ का, 1833.11 करोड़ का टोटल इनकम है और ये ज़बरदस्त उछाल है। टोटल इनकम 1,833 करोड़ का आया है Q4 FY23 में, 1,134 करोड़ का एक साल पहले था, 973 करोड़ का दिसंबर क्वार्टर में था। तो देखिए टोटल इनकम बढ़ा है, अदर इनकम ज़्यादा आया है 572 करोड़ का। और एक्सपेंसेस की बात कर लेते हैं तो कंपनी का जो टोटल एक्सपेंसेस है 608 करोड़ का है, 608 करोड़ का टोटल एक्सपेंसेस है और टोटल जो इनकम है 1,833 करोड़ का है। तो देखिए कंपनी का जो प्रॉफिट आया है इस क्वार्टर में, जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट फॉर द पीरियड 1,045 करोड़ का है और डीएलएफ का जो प्रॉफिट रहता था पहले 294 करोड़ का था इससे पहले क्वार्टर में और एक साल पहले 300 करोड़ का। तो प्रॉफिट बढ़ गया, 1,045 करोड़ का प्रॉफिट आया है और अर्निंग पर शेयर भी बढ़ जाएगा। जैसे कि प्रॉफिट बढ़ा है तो अर्निंग पर शेयर EPS 4.22 का है, 1.19 का दिसंबर क्वार्टर में था, 1.21 का एक साल पहले था। तो देखिए अदर इनकम ज़्यादा आया है तो टोटल इनकम बढ़ा, टोटल इनकम ज़्यादा है तो प्रॉफिट बढ़ गया। तो अब की बार का जो प्रॉफिट है 1,045 करोड़ का हुआ। तो ये नंबर्स थे डीएलएफ के दोस्तों। तो इम्प्रूवमेंट रहा है और अदर इनकम 572 करोड़ के कारण टोटल इनकम बढ़ा और टोटल इनकम बढ़ा तो प्रॉफिट भी बढ़ गया, प्रॉफिट बढ़ा तो अर्निंग पर शेयर बढ़ गया। तो ये नंबर्स हैं चौथी तिमाही के स्टैंड ऑन फाइनेंशियल रिजल्ट। अब जिनके पास शेयर है तो कंपनी ने डिविडेंड दिया दोस्तों, कंपनी ने चौथी तिमाही के नतीजों के साथ डिविडेंड दिया। देखिए कंपनी ने जो अपडेट दिया है 4 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर के हिसाब से डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है 200%, 4 रुपया पर इक्विटी शेयर के हिसाब से डिविडेंड मिलेगा और ये आने वाले दिनों में मिलेगा। बाकी इसमें रिकॉर्ड डेट का अपडेट नहीं है। तो फिलहाल 4 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर के हिसाब से डिविडेंड दिया गया है और ये अप्रूवल होगा दोस्तों फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 फॉर द अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर्स। चौथी तिमाही के नतीजों के साथ कंपनी ने 4 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर के हिसाब से डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है और रिकॉर्ड डेट का अपडेट नहीं है इसमें, आगे रिकॉर्ड डेट का भी अपडेट होगा। तो 4 रुपया पर इक्विटी शेयर के हिसाब से डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है डीएलएफ ने दोस्तों। अब बात करते हैं फंडामेंटल्स की। तो चौथी तिमाही के जो नतीजे आए हैं, प्रॉफिट बढ़ा है, रेवेन्यू बढ़ा है अदर इनकम के कारण और मार्केट कैप 1,15,832 करोड़ का है, स्टॉक प्राइस 467 में है और ये जो मार्केट कैप है 15/5/2023 तक का है
इसका जो बुक वैल्यू है 146 का है और फेस वैल्यू 2 रुपीज़ का है और देखिए इसका अर्निंग पर शेयर है 7.56 का, तो इसका बुक वैल्यू पर शेयर है 146 का, तो पोटेंशियल है अभी। प्राइस परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो देखिए डीएलएफ ने जो रिटर्न दिया है, जिनके पास डीएलएफ का स्टॉक है 3 साल का रिटर्न 237% का है, तो पिछले 3 साल से तो स्टॉक में तेजी है। एक साल का रिटर्न 46% का है, 7% आज बढ़ा है और 3 महीने का रिटर्न 29%। तो पिछले 3 महीने से स्टॉक में एक तरह से ज़बरदस्त तेजी है दोस्तों, क्योंकि सेल्स बढ़ते हुए नज़र आ रहे थे डीएलएफ के, तो अब देखिए नतीजा आया तो स्टॉक ऊपर की तरफ है। तो ये प्राइस परफॉर्मेंस, मार्केट कैप, बुक वैल्यू पर शेयर, फंडामेंटल बात करते हैं तो इंप्रूवमेंट हुआ है। चौथी तिमाही Q4 FY23 में इंप्रूवमेंट हुआ है, इसीलिए स्टॉक देखिए 7% ऊपर की तरफ है और जैसे कि बुक वैल्यू पर शेयर 146 का है, पोटेंशियल है और 475 का इसने हाई बना लिया है। आने वाले समय में अगर सेल्स ज़्यादा होगा तो इनकम बढ़ेगी तो प्रॉफिट आएगा, मुनाफा आएगा, तो स्टॉक अपने आप अच्छा करता हुआ नजर आ सकता है। 500 को क्रॉस करेगा, बट ये समय लग सकता है, क्योंकि देखिए अगर हम टेक्निकल चार्ट के अनुसार देखें, ग्राफ के अनुसार देखें, तो 468 में स्टॉक प्राइस है 15/5/2023 को और पूरे साल भर की बात करते हैं तो 43% का रिटर्न दिया है। तो देखिए ये परसेंटेज इसलिए होता है कि अगर स्टॉक को होल्ड किया जाए तो जैसे कि साल भर किसी ने होल्ड किया होगा, पिछले साल किसी ने लिया होगा, तो 43% का रिटर्न है 15 मई 2023 तक। अगर हम इसके ग्राफ की तरफ ध्यान दें तो जैसे कि 475 का आज ही हाई बना है, 294 का लो है, तो स्टॉक देखिए कुछ समय पहले ये 350-340 में था और टाइम अगर हम देखें, डेट देखें, मार्च के महीने में था, मार्च के महीने में गिरावट थी तो ऊपर की तरफ पहुंच गया। मार्च, अप्रैल, मई, तो 2-2.5 महीने के अंदर ऊपर की तरफ है ये स्टॉक, 2 महीना मान के चलिए। और अब यहाँ पर देखिए जिनका टारगेट हिट हो गया होगा, जैसे 450, 460, 470, थोड़ा बहुत यहाँ पे मुनाफा वसूली कर रहे होंगे दोस्तों। और एक हर्डल भी रहता है, जैसे टेक्निकली एक अगर हम बात करें तो 2 महीने के अंदर जो तेज़ी बनी है, ओवरबॉट की स्थिति में आ जाता है स्टॉक, तो उसके अनुसार भी जो निवेशक हैं, ट्रेडर हैं, वो एक तरह से प्रॉफिट बुकिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। देखिए 475 इसने हाई बनाया था और यहाँ पर थोड़ा बहुत स्ट्रगल कर रहा है। इंट्राडे 443 का ओपन हुआ था, 440 का लो है, तो जिन्होंने यहाँ पे खरीदा है, टेक्निकली देखिए 443-440 का स्टॉप लॉस होना चाहिए और स्टॉक जब ऊपर की तरफ 475 को ब्रेक करेगा तो 490-500 की तरफ जाएगा, तो अपना स्टॉप लॉस बढ़ा लेना चाहिए, प्रॉफिट वाला अपना स्टॉप लॉस बढ़ा लेना चाहिए प्रॉफिट वाला। और जो अब 468 में खरीदे हैं तो स्टॉप लॉस जरूर होना चाहिए, क्योंकि देखिए पिछले 2 महीने में ये एक नया टॉप बनाया, नया हाई बनाया, तेजी रहेगी, अब तेज रहेगा, ऊपर की तरफ स्टॉक जाएगा तो अपने अनुसार फिर प्रॉफिट बुक करना चाहिए। जिनके पास कम समय है और जिन्होंने होल्ड कर रखा है तो डिविडेंड लेना चाहिए और स्टॉक जब ऊपर की तरफ हो तो प्रॉफिट बुक करना चाहिए। फिलहाल देखिए पिछले 2 महीने में एक बुलिश मोड में है, 440-443 के नीचे ये क्लोजिंग देगा तब इसमें फिर कमजोरी बन सकती है दोस्तों स्टॉक में। बट ये कि जिस तरह से ये तेज हुआ है तो आने वाले समय में ये 500 को भी क्रॉस करता हुआ नजर आ सकता है। अगर हम इसका मैक्सिमम चार्ट की बात करते हैं तो देखिए इसका जो प्राइस था, डीएलएफ का जो प्राइस था, ये जो प्राइस था कब अगर हम देखें तो इससे पहले जो प्राइस था इसका 2009 दिखा रहा है दोस्तों, 2009 में इसका प्राइस था ये। और तो एक तरह से देखिए 2009 यानी में 13-14 साल पहले का ये प्राइस था, तो अब नया हाई बनाया है तो मान के चलिए कि 475 और 500 के ऊपर स्टॉक निकले, बहुत बड़ी तेजी भी आ सकती है दोस्तों। तो अगर रियल्टी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया है तो डीएलएफ में निवेश किया है तो हमारे अनुसार होल्ड करना चाहिए। 500 को अगर ये क्रॉस करेगा तो मान के चलिए इसमें बड़ी तेजी आ सकती है दोस्तों। और स्टॉक अगर नया हाई बनाता है टेक्निकली तो एक तरह से तेज होता है, उसको बाइंग आती है। बहुत सारे फिर निवेशक क्या है कि बाइंग करते हैं, बट ये कि वो स्टॉप लॉस भी लगाते हैं। अगर आपके पास समय नहीं है तो जब स्टॉक में करेक्शन हो, मुनाफा वसूली हो, तब डीएलएफ को देखना चाहिए। जैसे कि देखिए पूरा डिटेल आपको बता दिया, ट्रेंड बता दिया कि किस तरह का इसमें तेज हुआ है, 343-340 से बढ़कर 475 तक पहुंच गया, तो 100-150 पॉइंट की तेजी है, तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग तो करेंगे लोग। अब जैसे किसी ने 100 ले लिया, मान के चले कि 100 पॉइंट ऊपर की तरफ 10,000 प्रॉफिट हो रहे हैं
मान के चलिए 340 में ले लिया, किसी ने 350 में ले लिया, 34-35 हज़ार में 10,000 प्रॉफिट हो रहा है 2 महीने के अंदर, प्रॉफिट बुकिंग करते हैं बहुत सारे। तो अपना अपना नज़रिया होता है स्टॉक को कितना समय देने का, कितना समय देना है। फिलहाल देखिए बुलिश मोड में है तो हमारे अनुसार होल्ड करना चाहिए, प्रॉफिट वाला स्टॉप लॉस जरूर होना चाहिए ताकि मुनाफा ना जाए दोस्तों। और जो यहाँ पे खरीदारी कर रहे हैं उनको तो जरूर उनको तो जरूर स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। इस तरह की रणनीति स्ट्रेटजी होनी चाहिए ट्रेडिंग के लिए, और जिनका निवेश है तो हमारे अनुसार होल्ड करना चाहिए, डिविडेंड लेना चाहिए दोस्तों। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, ये हमारा व्यू था, और आप अपने अनुसार देख सकते हैं स्टॉक ऊपर की तरफ है, अपना निर्णय अपना फैसला करना चाहिए कि हमको करना है क्या है। अगर लोअर लेवल पे लिया है तो फिर डिसीजन भी लेना चाहिए कि कितना क्या टारगेट रखा था। फिलहाल ये डीएलएफ का लेटेस्ट अपडेट है। इस तरह के वीडियो देखने के लिए धीरज सिंह टेक स्टॉक मार्केट को सब्सक्राइब करके रखें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद, वंदे मातरम।